बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ परीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सब जगह पानी ही पानी। 48 घराने मजीद सोगवार। सिंध पूरा तबाहाल। पाक फौज मुतासरीन के साथ। IMF डील क्या हुई? महंगाई और भी बढ़ गई और फख्र का फख्री एक्शन। मुल्क में सैलाब ने क़यामत ढा दी। बिफरे रेलों के सामने कोई ना ठहर सका। सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। कहीं लोगों के साहिबान जड़ गए तो कहीं मलबे का ढेर बन गए। बस्तियों की बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से बचने की जगह, ना बारिश से बचने के लिए छत, खाने को रोटी और ना ही 2 घूंट साफ पानी। माओं की गोद में बच्चे भूख से निढाल हैं। दुखी बहन भाई आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। आए आगे बढ़कर इनका हाथ थामें। हर तरफ पानी पानी, तबाही ही तबाही। मकानों के नाम पर खंडरात, फसलों की जगह बर्बादी। मुल्क भर में सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बलूचिस्तान का हर जिला, हर तहसील तबाही की दास्तान सुनाने लगी। सैलाबी रेला सैकड़ों अफराद को बहा ले गया। बस्तियों की बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से बचने की जगह, न बारिश से बचने के लिए छत, खाने को रोटी और न 2 घूंट साफ पानी। माओ की गोद में बच्चे भूख से निडाल हैं। सिंध में सैलाब से सब कुछ तबाह। बिफरे पानी ने शहर डुबो दिए, बस्तियां उजाड़ दी, माल मता सब उछड़ गया। खुशकी और मदद की तलाश में मुतासरीन शहर शहर सड़क किनारे बस्तियां बसाने लगे। पंजाब में भी सैलाबी रेलों से कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। घर के घर तबाह हो गए, खेत खलियान उजड़ गए, कई लोग बेघर हो गए तो किसी की उम्र भर की जमा पूंजी बह गई। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सवात और करीबी इलाकों में कई पुल, स्कूल और होटल रेले में बह गए। दुखी बहन भाई आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। आगे बढ़कर इनका हाथ थामे। इक़्तिदार के ऐवानों की शाखर्चियाँ जख्मों पर नमकपाशी तो कर सकती हैं, दुखों का मदावा नहीं बन सकती। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 248 तक पहुँच गई। सूबे के ज़मीनी राब्ते ताहाल बहाल ना हो सके। कौमी शाहराहों की बंदिश और ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली, गैस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। सूबे में तालीमी इदारे मजीद 5 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान में बारिशें थम गई मगर आफत न टली। सैलाब ने गाँव और देहात डुबो दिए, इलाके रहने के काबिल न छोड़े। बेघर मुतासरीन शहर शहर सड़क किनारे बस्तियां बसाने लगे। जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें बागात सब सैलाब की नजर। कहीं खैमा तो कहीं एक चारपाई, लाखों अफराद का मस्कन। मुतासरीन सर छुपाने के लिए खैमों और इमदाद के ताहाल मुंतजिर हैं। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 5 अमवात मच और 1 चमन में हुई। बिजली, गैस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। सूबे में बिजली के कई टावर गिर गए। 27 ग्रिड स्टेशन को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खुजदार, कल्लात, स्वारब, मस्तूम, नौशकी, चागी और खारान के बिजली बंद। लोरालाई, जोब, किला सैफुल्ला, चमन को 2 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल। क्वेटा में भी बिजली, गैस, मोबाइल फोन की बंदिश से शहरी रुल गए। कौमी शाहराहों की बंदिश और ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसमी हालात के पेश नजर सूबे में तालीमी इदारों की बंदिश में 2 सितंबर तक तौसीकत दी गई। मुल्क भर में ही सैलाब ने तबाही मचाई है, लेकिन सिंध इससे सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। सक्खर से बेरो हेड शाहिद अली, हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई और लाड़काना से शिराज महमूद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से मोहम्मद नुमान हमें आगाह करेंगे। पहले हैदराबाद का रुख करेंगे, गुलाम शब्बीर आराई से जानेंगे यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। गुलाम शब्बीर, बताइएगा, लोग इस वक्त इमदाद के मुंतजिर हैं, किस तरह से इनकी इमदाद की जा रही है, हुकूमत और फलाही इदारे कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर?
जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद सिंध भर में जो है वो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं और जो सैलाब मुतासरीन हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। हैदराबाद के जो चारों तालुकात हैं वो शदीद मुतासर हैं, ख़ास तौर पे तालका देही जो है वो मुतासर है, जिसमें जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो इमदादी कैंप और रिलीफ कैंप जो है वो मुख्तलिफ स्कूल्स में कायम किए गए हैं, जबकि ज़िला दादू जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। उसके जो मुतासरीन हैं वो हैदराबाद पहुँच चुके हैं और इस वक्त समाजी तंजीम की जानिब से कासमाबाद के सरकारी स्कूल में जो है वो रिलीफ कैंप कायम किया गया है मुतासरीन के लिए और यहाँ पे मुतासरीन जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पे सैकड़ों मुतासरीन जो है खैरपुर नाथन शाह जो कि बिल्कुल डूब चुका है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इनकी मदद के लिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, समाजी तंजीम ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है, कोई हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा दिया गया, कोई इमदादी सरगर्मी की गई वहाँ पे? नहीं सर, यकीन मानो हमें तो बड़ी उम्मीद थी इस हुकूमत में कि हमारी हुकूमत जो है हमारी मदद करेगी, लेकिन हमारी वो जो उम्मीद थी वो तो पानी में डूब गई। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से हमें जलील करके, हम इज़्ज़तदार लोग हैं और इस इज़्ज़तदार लोगों हम जो हैं वो अपने बच्चों, बूढ़े बच्चे, ये वो हमारा एक बाबा है वो उसकी इतनी तबीयत नासाज है, यकीन मानो मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल रहे कि हम क्या बोलें इन हुकूमत वालों को। इन हुकूमत की तरफ से हमें कुछ रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या क्या नुकसान हुआ है वहाँ पर, कितना पानी जमा है अभी? सर अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि ये थोड़ा पानी, अगर थोड़ा पानी है तो उसको तो आप कट लगा के और बिरौली डैम जो उससे आप निकाल दो ना, वो यहाँ पे जो जमा करने का क्या मकसद है? हमारा यकीन मानो माली और जो जानी हम लोगों को पता कर लेते हैं लाड़काना का। शिराज महमूद पठान वहाँ पर मौजूद है। शिराज, बताएगा लाड़काना की सूरत हाल कैसी है, कितना हिस्सा मुतासिर हुआ है सैलाब से? जी बिल्कुल, लाड़काना का हुलिया बिगड़ कर रह गया है और सैलाब जो है वो उसका मंजर यहाँ पेश हो रहा है। दिखाई नहीं दे रही। बिलावल भुट्टो जरदारी सीएम सिंध के जो अहकामात हैं वो भी इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं और जो मुतासरीन हैं सैलाब उनके साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। इस वक्त मैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जो शहर के बीचों बीच का रिलीफ कैंप है, सहूलियात तो यहाँ पर कुछ है नहीं। इन्हीं मुतासरीन से जानते हैं कि किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सर आप? सर हम गेबिडेरो से आए हैं, सैलाब में रेले में डूब के हैं। यहाँ वाले जो कॉलेज में बिजली काटी गई है और पानी काटा गया है, हमारे बच्चे बीमार हैं, परेशान है, मच्छर काटते हैं, बच्चों को बिजली काट दिए। अभी यहाँ के जो टीचर हैं वो टीचरें आ जाए हैं, धमका रहे हैं तो इधर से बच्चे लेके निकलो, नहीं निकलोगे तो हम तुम्हारे को पुलिस लेके उठवा के फेंक के बाहर निकाल देंगे। अम्मा आप बताओ कि कोई खाना पीने के लिए कुछ मिल रहा है कि नहीं? ना बस अब को भत नहीं था जाने, बालन के को खीर धीरे के जो को भी न था जाने, असा के कुछ भी कौन तो मिले, न को तंबू तो मिले, न राशन तो मिले, ऐसा काश है कोने। जी बिल्कुल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किल? सर और मसाले तो बहुत है, लेकिन अभी जो हमारे सास प्रोग्राम के पैसे आते हैं। ठीक है, चले शिराज हमारे साथ ही मौजूद से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहर और हल्का है ये, यहाँ से सक्खर का रुख करते हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा यहाँ पर सैलाब मुतासरीन भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। खुर्शीद शाह का शहर है, वो आए दादरसी के लिए इन लोगों की? हैं वो इस शहर में नज़र ज़रूर आए थे, लेकिन उस वक्त नज़र आए जब वज़ीर आज़म यहाँ पर आए थे। इसी तरह वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह भी उस वक्त पहुँचे जब यहाँ वज़ीर आला आए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो सक्खर को पीपल्स पार्टी का किला कहते हैं, वो भी उस वक्त यहाँ पहुँचे थे जब यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आए थे। सूरत हाल ये है कि सैलाब मुतासरीन के कैंप मुख्तलिफ बंदों पर, हिफाजती बंदों पर मौजूद हैं। लोग राजनपुर तक से नकल मकानी करके यहाँ पर सक्खर में रोड़ी बाईपास पर मौजूद हैं। हमने सबसे बात की है, लेकिन सबका कहना यही है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, लोग, सक्खर शहर के लोग जो हैं वो उन्हें खाने पका के उन्हें सूखा राशन जो है फराहम कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। पीने के पानी का मसला हो गया। न सिर्फ जो सैलाब मुतासरीन हैं, बारिश के मुतासरीन हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों को दवाएं नहीं है। उसी तरह सक्खर पूरा शहर जो है वो पीने के पानी के लिए तरस रहा है। सक्खर शहर की तमाम आबादियों में गुज़िश्ता 6 दिनों से पीने का पानी सप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि वाटर वर्क्स में से आगाह कर रहे थे। और हैदराबाद और लाड़काना की भी मजमूई तौर पर यही सूरत हाल है। सिंध की तो सूरत हाल अब तर है ही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। फ्लड रिलीफ कैंप के सामने इस वक्त बो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नुमान मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नुमान, बताएगा किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए जो किए गए हैं?
बिल्कुल ज़िली इंतज़ामिया पेशावर ने अब ऑनरशिप ले ली है जो मुतासरीन सैलाब हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कैंप्स कायम किए जा रहे थे और शिकायत यही मौसूल हो रही थी कि वो फ्रॉड पर मबनी भी इनमें कई कैंप्स हैं, जिसकी वजह से ज़िली इंतज़ामिया फुट आई और उन्होंने तहमास स्टेडियम जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इसके अलावा हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुतासरीन सैलाब के लिए कैंप्स कायम किए हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सलीम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इन कैंप की ज़रूरत क्यों पड़ी, कितने गैर कानूनी कैंप्स को आपने बंद किया है और मुतासरीन की आप किस तरह मदद करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इस कैंप को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि कल जैसे ही ये सैलाब स्टार्ट हुए हैं तो सिटी में डिफरेंट पॉइंट्स पे और लोगों ने जो है प्राइवेट डोनेशन स्टार्ट कर दी थी, तो इतने ज़्यादा प्राइवेट डोनेशंस की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना जो है वो मुश्किल था। इस वजह से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शंस पे कमिश्नर और DC साहब के ने अहकाम जारी किए कि जो एक डोनेशन कैंप हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करें, जिसमें हो गया जितने भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलें इमदाद के अमल को साफ शफाफ बनाने के लिए कुछ शुक्रिया। मोहम्मद नुमान पेशावर से, लाड़काना से शिराज महमूद पठान, हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई और सक्खर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मजीद आपको बताएं कि दरियाए स्वात के किनारे हिफाजती बंद टूटने से मैंगोरा के 7 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसकी वजह से इन देहात की मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इस वक्त भी ये देहात पानी में डूबे हुए हैं। सैयद अनवर शाह से जानेंगे कि देहात की सूरत हाल क्या है। जी अनवर, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया स्वात के किनारे। ये मिंगोरा का इलाका है तख्ताबंद, जहाँ पर दरिया स्वात के किनारे पर ये हिफाजती पुश्त तामीर किए गए थे। ताम हिफाजती बंद टूटने के बायस तकरीबन 5 देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसमें तकरीबन 800 से ज़ायद घर जो है वो ज़ेर-ए-आब है। इस वक्त हमारे साथ इस गांव के मकीन हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, सैलाब आया था, कितना नुकसान हुआ आपको? ये तकरीबन 800 लगभग सेवा इनकी ज़्यादा से ज़्यादा घर ज़ेर-ए-आब आ गए और इस वक्त की जितना मुतासरीन है अभी तो काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तकलीफ वक्त में वो हमारे साथ मदद कर रही है और कुछ इमदादी सामान लेकर आए अपने पास। मगर हमारा हुकूमत और वक्त आवाम से अपील है कि जितना भी जल्दी हो सकता है कि जैसे पानी रुक जाए और इमदादी कार्रवाई फौरी शुरू कर दिया तो मेहरबानी होगी। जी, जैसा कि हमने सुना कि यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि हिफाजती पुश्तों पर काम की रफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नौशहरा तबाही से बच गया। दरियाए काबुल में बड़े रैले के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है और बाला इलाकों से मजीद सैलाबी रैलों का भी खात्मा हो गया है। इस सिलसिले में मजीद बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बाचा खान। बाचा खान, बताइएगा, नौशहरा बच गया इन सैलाबी रैलों से? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त दरिया काबल नौशहरा के मुकाम पे मौजूद हूँ। दरिया काबल में सैलाब का बहुत बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतज़ामिया का कहना है कि रात से इस सैलाब की शिद्दत में कमी आ रही है और तकरीबन 41,000 क्यूसेक पानी यहाँ कम हो गई है। तो इस सिलसिले में भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। भाई, इस सैलाब के हवाले से आप बता दें, नौशहरा में ये जो दरिया काबल में बहुत बड़ा रेला गुजर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात से जो है ना पानी बहुत कम हो गया है, 2-3 फुट तकरीबन कम हो गए, लेकिन घरों में अभी भी पानी है, मौजूद है। लेकिन यह कि इधर नुकसान बहुत काफ़ी हुआ है और रात से हम जो है ना इधर बैठे हुए थे कि पानी कम हो जाए। अभी पानी थोड़ा कम हो गया, तो ये है कि इंतज़ामिया ने कह दिया कि और पानी अभी नहीं आ रहे। तो जी बिल्कुल, भाइयों का कहना है कि पानी की जो सैलाब है इसकी शिद्दत में कमी आई है और इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि तकदल कमी। शहर से बोलने उसके नुमाइंदे हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं डेरा इस्माइल खान का, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। 90% इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। खुराक और पीने के पानी की शदीद किल्लत हो गई है। इस हवाले से बोलने उसके नुमाइंदे सबकतुल्लाह मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जी सबकतुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान का 90% इलाका जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुका है। इस हवाले से ये सलाम मुतासरीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि खुराक के हवाले से उनको किन मसाइल का सामना है और खुराक उनको अब तक कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, जैसे वो यहाँ पे बहुत पानी आया हुआ है और हुकूमत की तरफ से बिल्कुल यहाँ पे कोई इमदाद नहीं दे रहा है। और यहाँ एक सरकारी नाला है सर, और इस पे मतलब तकरीबन 1 महीना हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, लेकिन कोई काम नहीं शुरू, इस पे मुकम्मल नाला बंद है। ये जिस तरह के आपने इस सलाम मुतासरा शख्स की बात सुनी, इनका कहना था कि अफवाज की तरफ से भी खुराक की तकसीम का सिलसिला जारी है। पाक फौज भी मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने का सामान तकसीम कर रही है। जी ठीक है सबकतुल्लाह, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और डेरा इस्माइल खान में पानी ही पानी है और जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि उनकी मदद नहीं की जा रही। 90% इलाका ज़ेरे आब आ चुका है और जो तबाही यहाँ पर हुई है उसके मनाजिर इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब कराची का रुख करते हैं, जहां मुतासरीन को लाकर आर्जी पनागाहों में ठहराया जा रहा है। सच्चल गोट में इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। राव अफनान, बताइएगा, यहाँ पर मुतासरीन को लाकर ठहरा तो दिया गया, इनको इमदाद फराम की जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की कराची आमद का सिलसिला जारी है और ये तमाम मुतासरीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत सच्चल गोट में वाक़ सरकारी स्कूलों में ख़ुद पहुँचे। इन्हें किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन हुकूमत की जानिब से फ़राम नहीं की गई है। कैमरामैन कामिल यूसुफ आपको दिखा सकते हैं, ये तमाम और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए सैलाब मुतासरीन हैं जिन्होंने सच्चल गोट में वाक़ सरकारी स्कूलों में पनाह हासिल कर रखी है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ सफाई का है। इस कदर गंदगी और इस कदर जो है यहाँ पर बदबू है, मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश हो रही है। यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनका कहना है खाना पीना और अद्वियात तो मुखैर हजरात और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फराम की जा रही है, लेकिन साफ़ सफाई का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। इससे कबल भी जो है वो कोरोना वायरस ने जो है वो कराची के अंदर अपने पंजे गाड़ रखे थे, तो एक बार फिर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। तो यहाँ जो सैलाब मुतासरीन हैं हम उनसे बात करेंगे, क्या उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। ये बताएँ क्या मसला आ रहा है इधर? सर यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ तो एक तो पानी पीने का नहीं है और है भी तो साफ़ सुथरा नहीं है, गंदगी बहुत है। अच्छा, दूसरा यहाँ की इंतज़ामिया जो है हमें तकरीबन ये सफाई को जो भी है ना वो हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं। अगर उनकी तरफ से भी करवा रहे हैं तो हमें उनको बार बार जो है ना जाके बताना पड़ता है कि यार ये इतनी गंदगी हो रही है तो हमें जो है ना साफ़ सुथराई के लिए वो करवा लें। तो 10 बार 12 बार के बजाने के बाद जो है जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन। ठीक है, चलें, राव अफनान कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, सच्चल गोट में मौजूद है। लाहौर में भी इस तरह के रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, उसकी सूरत हाल क्या है? जुनेद अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जुनेद, बताइएगा, लाहौर में कितनी बड़ी तादाद में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, सफाई सुथराई का और वहाँ पर उनकी खुराक उन्हें मुहैया करने का ख्याल रखा जा रहा है? जी हाँ, पूरे मुल्क के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियाँ जारी हैं, तो वहीं पर जो है वो पाकिस्तानी कौम सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भी जो है वो हमें आगे आगे दिखाई देती है। मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से जो है वो इमदादी सामान को इकट्ठा करने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से भी जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जिस तंजीम को चाहे जिस तंजीम पर उनको एतबार है उसको वो यहाँ पर जो है वो इमदादी सामान देकर जा रहे हैं। मैं इस वक्त अलखिदमत के ये कैंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इनके रज़ाकार से बात भी करते हैं। सिर्फ कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इमदाद कर रहे हैं? सर माशाल्लाह लोगों का जज्बा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपके सामने सामान वगैरह है, जिसके पास जो तो ठीक है वो देके जा रहा है, कंबल कपड़े देके जा रहे हैं। ठीक है, लाहौर में भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। जुनेद अहमद, बहुत शुक्रिया। कराची से राव अफनान अपडेट कर रहे थे। राव अफनान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। मरियम नवाज की मुल्तान आमद, जनूबी पंजाब की लीडरशिप इस्तकबाल के लिए ना पहुंची। साबिक सूबाई वजीर वहीदुल हक आराई, साबिक मेयर मुल्तान नवीदुल हक एयरपोर्ट ना आए। मुल्तान विहाड़ी, खानेवाल, जलालपुर, पीरवाला और दीगर से कोई रफ़ीक रजवाना के बेटे आसिफ रफ़ीक रजवाना भी उन्हें रसीद लिए नहीं आए। मरियम नवाज पहुंची हैं और ये बताया जा रहा है कि नून लीग की क़यादत में से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है। माज़न यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। माज़न, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है, ये क्यों रिसीव नहीं किया गया मरियम नवाज को? बिल्कुल, जब भी कोई लीडरशिप मुल्तान आती है तो जनूबी पंजाब भर से जो सरगर्म कारकुन हैं या साबिक MPAs हैं, MNAs हैं, जो साबिक वजीर रह चुके हैं, मुशीर रह चुके हैं, वो इस्तकबाल के लिए लाजमी तौर पे पहुंचते हैं। लेकिन मरियम नवाज आज जब पहुंची हैं तो विहाड़ी, खानेवाल, जलालपुर, पीरवाला, शूजाबाद समेत दीगर इलाकों से जो साबिक MPAs हैं या मौजूदा MPAs हैं या साबिक वुज़रा रह चुके हैं, उनकी बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंची। शूजाबाद से ही हम अगर बात कर लें तो साबिक जो वजीर है सैयद जावेद अली शाह वो भी नहीं पहुंचे। साबिक गवर्नर पंजाब तो खुद तो बीमार है, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं जो MPA की टिकट के उम्मीदवार रफीक रिजवाना वो भी नहीं पहुंचे और साबिक मेयर मुल्तान नवीदुल हक कराई भी नहीं पहुंचे। साबिक सूबाई वजीर और MPA वहीदुल हक कराई भी नहीं नजर आए। तो बहुत ज्यादा लीडरशिप की तादाद जो आनी चाहिए थी वो मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए आज मुल्तान एयरपोर्ट पर नजर नहीं आई। चंद एक जो चेहरे हैं
जिनमें खालिद कांजू हैं और इस तरह के जो चेहरे हैं जो कि इस वक्त मौजूदा तौर पे कुछ MNAs हैं, MPAs हैं, एक दुक्का इक्का दुक्का जो लोग हैं वो लोग नजर आए, लेकिन शहजाद मकबूल भुट्टर जैसे जो कारकुनान थे या जो साबिक MP 2 बार रह चुके हैं वो भी जो है इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर आज नजर नहीं आए मुल्तान में। जी ठीक, इस बारे में आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।